हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड का स्टडी करते हैं। आप लोग इसको कई बुकों में डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि वह केवल स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। लेकिन वास्तव में ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर मोशन करेगी। तो हम लोग किसका स्टडी करने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका पहले मीनिंग समझते हैं। एज्यूम कर लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर एक्स एक्सिस के एलोंग मोशन कर रही है। स्ट्रेट पाथ पर किसके एलोंग मोशन कर रही है? एक्स एक्सिस के। और वह t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर थी। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वह x इक्वल टू 10 पर पहुंच गई। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x इक्वल टू 20 पर पहुंच गई। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 35 पर पहुंच गई। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर 50 पर पहुंच गई। अब अगर हमसे कह दिया जाए 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया 4 सेकेंड में, तो 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच इस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा वो होगा 50 मीटर। कितना होगा? 50 मीटर। तो डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इन 4 सेकेंड इक्वल टू, अगर इसका यूनिट मीटर हो तो 50 मीटर हो जाएगा। लेकिन कह दिया जाए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड में कितना होगा? 4th सेकेंड कब स्टार्ट होगा? जैसे ही 3 सेकेंड समाप्त हुआ वैसे ही 4th सेकेंड स्टार्ट हो गया। t इक्वल टू 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, यहाँ तक जो भी टाइम इंटरवल होगा वह 4th सेकेंड में इंक्लूड होगा। किसमें इंक्लूड होगा? 4th सेकेंड का मतलब जब टाइम t इक्वल टू 3 समाप्त हो जाए उसके बाद t इक्वल टू 3 और 4 के बीच जो भी टाइम इंटरवल होगा वह 4th सेकेंड होगा। इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 50 माइनस 35, 15 मीटर हो जाएगा। अब का ये डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और इन 3 सेकेंड लिख दिया जाए। ओनली क्या लिख दिया जाए? 3 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना मैग्नीट्यूड है? 35 मीटर। लेकिन अगर कह दिया जाए डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, किसमें? 3rd सेकेंड में। तो 3rd सेकेंड कब स्टार्ट होगा? जब यहाँ पे t इक्वल टू 2 का एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 जो भी ये टाइम इंटरवल आएगा वह t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें यह डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो t इक्वल टू 3 सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस माइनस 2 सेकेंड में हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 22, 35 माइनस 22 ये कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर इसी का स्टडी करेंगे कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। nth सेकेंड का मतलब n-1 और n सेकेंड के बीच जो भी टाइम इंटरवल होगा वह nth सेकेंड में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें इंक्लूड हो जाएगा? nth सेकेंड में इंक्लूड हो जाएगा।
तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u and accelerating with constant acceleration स्मॉल a एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, एक्सेलरेट भी है, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, u है। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं अभी t इक्वल टू 0 पर यह u स्पीड से चलना शुरू की, और यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर किया t इक्वल टू किस टाइम पर, t इक्वल टू n-1, और यहाँ पे लेते हैं t इक्वल टू n। ये दो टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि t इक्वल टू n-1 जैसे ही समाप्त होगा तो यहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा, सब टाइम किस में इंक्लूड हो जाएगा, n सेकेंड में। जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड रहता था, यहाँ पे 3 सेकेंड, तो ये जो टाइम इंटरवल था वो t इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर यहाँ पे 2 सेकेंड 3 सेकेंड हो तो इसके बीच जो भी टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3rd सेकेंड में इंक्लूड हो जाएगा। किस में इंक्लूड होगा, 3rd सेकेंड में। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या थी, u, क्या थी, u। यहाँ पे t और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0, t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ। ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर किया गया या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यो xn है, xn-1, n-1 सेकेंड में xn-1 और n सेकेंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कवर किया गया वह xn है। कितना है, xn। n-1 सेकेंड में xn-1 और t इक्वल टू n सेकेंड में xn डिस्टेंस कवर किया गया। तो कह दीजिए यह कितना डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वह nth सेकेंड में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पे चल रही है, स्ट्रेट पाथ पर, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड। कितना यहाँ पे है, xn-1, क्या है, xn-1। तो लिखेंगे un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। xn-1 क्या लिखेंगे, ut, t के प्लेस पे क्या दिया है, n-1 प्लस हाफ a, अगेन t के प्लेस पे क्या दिया है, n-1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, इसमें बच्चों nth सेकेंड क्या लिखेंगे, xn इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब यहां से कितना हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, क्योंकि t के प्लेस पे n हो गया है। अब कह दीजिए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं dn, डिस्टेंस कवर्ड इन और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड अगर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड dn इक्वल टू क्या लिखेंगे, xn माइनस xn-1, xn माइनस xn-1। तो यहाँ से dn की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी xn, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस xn-1 क्या हो जाए, un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, हाफ an-1 का होल स्क्वायर, adn इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा। अब n वाले u वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं और a वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं,
और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। ये हो जाएगा dn इक्वल्स टू हो जाएगा un माइनस un-1 और प्लस, अभी हम लोग क्या किए un और माइनस un-1, u वाले टर्म को एक जगह कर लिए, अब a वाले टर्म को एक जगह, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर माइनस की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ an-1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है u, तो ये बच जाएगा n-n-1 और a हो जाएगा क्या बच्चों, हाफ a जब कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से dn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u n-n+1 और प्लस हाफ a, यहाँ पे लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, हम सभी लोग जानते हैं n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो dn कितना ऑब्टेंड होगा, देखते हैं। dn इक्वल्स टू u, n और n कैंसिल हो गया, प्लस हाफ a या n स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n और a माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला ऑब्टेंड हो जाएगा dn इक्वल्स टू u और प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में एरो लगा देंगे, dn इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू 2n-1। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, देखिएगा पीछे भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, ये होता क्या है और ये क्या होता है। अगर इसे डायमेंशनली चेक किया जाए तो dn लग रहा है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एक पार्टिकुलर टाइम में, एक पार्टिकुलर सेकेंड में इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया गया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में लिया गया इसको। अगर उस तरह आप लोग देखेंगे तो ऐसे लगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगर इसको केवल डिस्प्लेसमेंट आप लोग ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L हो जाएगा, लेकिन क्या है, और इसका क्या हो जाएगा LT पर -1, इसका जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा LT पर -2, LT पर -1 और इसका ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ए का क्या हो जाएगा LT पर -2 और इसको भी आप लोग देख रहे हैं कि नंबर है तो इसको भी हटा दें, तो तीनों का अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अगर D का देखा जाए तो L हो जाएगा, U का देखा जाए तो LT पे -1 हो जाएगा और A का देखा जाए तो LT पर -2 हो जाएगा। क्या आप लोगों में से कोई रीजन बता सकता है, सोचिए क्या होगा। यहाँ पर हुआ क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक पार्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड है और एक टाइम है, क्या है, टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड हो गया, पर सेकेंड का मतलब t से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये ओनली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक सेकेंड में है, तो जब पर सेकेंड हो जाता है तो t से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो टाइम है ये क्या है टाइम, क्योंकि 2n-1 कोई नंबर नहीं है यहाँ पे n क्या है, nth सेकेंड में एक टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, t से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से, तो ये क्या हो जाएगा l और ये हो जाएगा t पर -1, LT पर -1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा LT पर -1 और ये भी क्या हो जाएगा
LT पर -1। अब ए डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है कि जब भी हम dn लिखेंगे तो u + ½ 2n-1 में इसका डायमेंशन फॉर्मूला केवल L नहीं होगा, LT पर -1 होगा। और ये टाइम है तो इसके प्लेस पे क्या रखा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? T रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? T। अब जरा हम लोग इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये जरा देख लिया जाए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे, जैसे क्वेश्चन गिवन क्या हो सकता है? इनिशियल स्पीड दे सकता है, इफ इनिशियल velocity of a particle moving along straight path with constant acceleration 5 meter per second, then find second square, then find करें कि if initial velocity of a particle moving along straight path with acceleration 5 meter per second square each 10 meter per second, then find क्या क्या फाइंड करने के लिए कर सकता है? फर्स्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता है और डिस्टेंस भी कह सकता है, कवर्ड इन 4, 5 एंड 6 सेकेंड, 4, 5 एंड 6 सेकेंड। और दूसरा क्या कह सकता है? डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस, ऑब्लिक क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, कवर्ड इन किस में लिख सकता है? कवर्ड इन 4th, क्या? 4th, 5th एंड 6th सेकेंड। इन सभी सेकेंड्स में हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे इसको ट्रीट करेंगे? तो सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। कह रहा है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सबसे पहले जो दिया हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो गिवन है इनिशियल स्पीड u = क्या गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लेते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और क्या हमसे पूछा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन 4, 5 एंड 6 सेकेंड। तो फाइंड कर लेते हैं भाई, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, कवर्ड इन 4 सेकेंड, कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे x4 लिख देते हैं, ut + ½ at² तो ut + ½ at² से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो u के प्लेस पे कितना गिवन है? 10 और t के प्लेस पे क्या गिवन है? 5। तो 10 × 5 और +½ a की वैल्यू कितना गिवन है? 5 × t की वैल्यू क्या गिवन है? 4 सेकेंड, ut t यहाँ पे 4 है। तो u की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 10, t की वैल्यू क्या गिवन है? 4। तो ut हो गया +½ a की वैल्यू कितना गिवन है? 5 × t²। तो x4 = यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये 40 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/2 × 5 × क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। तो 40 और +40 कितना हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कह दें डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो x5 = लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ut + ½ at²। तो u के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 10, t के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड +½ a कितना गिवन है? 5 दिया है, इंटू t कितना है गिवन है? 5²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा और प्लस ये 125/2 हो जाएगा। इसको 2 LCM ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 और +125 =
225 अपान कितना हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 112 और 0.5 मीटर हो जाएगा। 80 मीटर 112.5 मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 80 मीटर किस में कवर किया 4 सेकेंड में, और 5 सेकेंड में कितना कवर कर लिया 112.5 मीटर। अब देखते हैं हम लोग कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें 5 सेकेंड में 5 सेकेंड तो हो गया, सॉरी 6 सेकेंड में तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस। डिस्टेंस ये दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है एलोंग ए लाइन इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड क्या लिखेंगे x6 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u10 गिवन है, t यहाँ पे 6 सेकेंड हो जाएगा प्लस हाफ ए 5 है, और t क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे 60 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 36। क्या लिखेंगे 36। तो ये हो जाएगा 60 प्लस हाफ से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा 60 और प्लस 90 इक्वल्स टू 150 मीटर। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4, 5 एंड 6 सेकेंड ऑब्टेन हो गया है। और सेकेंड में हमें क्या गिवन है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन 4th, 5th एंड 6th सेकेंड है। इसका मीनिंग जरा हम लोग समझते हैं। एक आया था 80, एक आया था 112.5। क्या आया था यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू क्या है 0, और यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या है 4, t इक्वल्स टू क्या है 5, और t इक्वल्स टू क्या है 6 है। ये 3 टाइम गिवन है। तो ये डिस्टेंस कवर किया था x4 इक्वल्स टू 80 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर किया था x5 इक्वल्स टू 112.5, और जो थर्ड था वो कितना था भाई, ये था x6 इक्वल्स टू 150। क्या था 150। तो कह दीजिए 4th सेकेंड कब स्टार्ट होगा। 4th सेकेंड स्टार्ट होगा जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू कितना ले लिया जाए 3 सेकेंड समाप्त हुआ होगा। इसका मतलब हमें एक एडिशनल और फाइंड करना पड़ेगा t इक्वल टू 3 सेकेंड में। वैसे हम लोग फॉर्मूला से भी करेंगे तो हम लोग लिखते हैं इन t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। लेकिन कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे x3 इक्वल्स टू लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लेते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। 10 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो a हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 प्लस a हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 9। ये हो जाएगा 30 प्लस 45 अपान 2 इक्वल्स टू 2 LCM ले लेते हैं, 60 और प्लस 45 इक्वल्स टू 105 अपान 2 इक्वल्स टू 52.5। क्या हो जाएगा 52.5। ये कितने सेकंड में भाई t इक्वल टू 3 सेकंड में, t इक्वल्स टू 3 सेकंड यहाँ पे आएगा। x3 इक्वल्स टू है 52.5। क्या है 52.5। अब हम लोग देखते हैं अगर कॉन्सेप्ट से करें विदाउट फॉर्मूला तो डिस्टेंस इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड कब स्टार्ट होगा, जैसे ही t इक्वल टू 3 सेकेंड समाप्त हुआ वैसे ही 4th सेकेंड, ये सब जो डिस्टेंस आएगा 4th सेकेंड में ये, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड लिखेंगे ऐसे लिखेंगे x4 माइनस x3, हैंस 4 सेकेंड में डिस्टेंस माइनस 3 सेकेंड में डिस्टेंस।
4 सेकेंड में कितना 80 और ये क्या है 52.5। 80 माइनस 52.5 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 7 और 2 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। और अगर हम लोग फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या हमें ऑब्टेन हुआ था, dn इक्वल्स टू u प्लस 1/2 2n माइनस 1 nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस। यहाँ पे nth सेकेंड क्या है, फोर्थ सेकेंड है, क्या है फोर्थ, ये d4 है। तो d4 इक्वल्स टू लिखेंगे u 10 है प्लस 1/2 और ये क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 क्योंकि फोर्थ सेकेंड में हमें पूछा गया है कितने सेकेंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे एक छूट गया 1/2a 2n माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 10 प्लस 1/2 इंटू ये 5 हो जाएगा और 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या ऑब्टेन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10 प्लस 5/2 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 35/2 इक्वल्स टू 10 प्लस क्या हो जाएगा 17.5 इक्वल्स टू 27.5 मीटर हो जाएगा। ये क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड है, ये फॉर्मूले से है और ये क्या है कॉन्सेप्ट से है। अब देखते हैं हम लोग 6 सेकेंड में कितना होगा। क्या देखते हैं बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे 6th सेकेंड में, क्या फाइंड करेंगे d6 इक्वल्स टू 6 सेकेंड का मतलब इसमें जैसे ही t इक्वल टू 5 सेकेंड समाप्त होगा वैसे ही t इक्वल टू 6 सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे x6 माइनस x5, x6 माइनस x5 इक्वल्स टू x6 कितना दिया है 150 और ये कितना दिया है माइनस 112.5 112 गिवन है। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना बचेगा सॉरी यहाँ बच जाएगा 2 3 37.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्योंकि ये 150 है 112 है तो 37.5 मीटर। अब जरा हम लोग कॉन्सेप्ट से फाइंड करें। कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं फॉर्मूले से dn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u प्लस 1/2a और 2n माइनस 1। तो जब हम लोग फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे तो भी यही ऑब्टेन होगा। u की वैल्यू कितना गिवन है 10, 1/2 a कितना गिवन था 5, 2 इंटू अब यहाँ पे कितना सेकेंड हो गया है ये 6th सेकेंड हो गया है। क्या हो गया 6th सेकेंड। अभी 5 सेकेंड में फाइंड करते हैं और 6 माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 और प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 11, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10 प्लस 55, 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 55/2 ये हो जाएगा 20 एलसीएम लेंगे तो प्लस 55/2 इक्वल्स टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा भाई, ये ऑब्टेंड हो जाएगा 75/2 इक्वल्स टू 37.5 मीटर। ये हमें टोटल ऑब्टेंड हो गया। इसी प्रकार हम लोग t इक्वल टू 5th सेकेंड में भी फाइंड कर लेंगे। ये आप लोग के लिए वर्क है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में आप लोग फाइंड किए। कैसे फाइंड करें 5th सेकेंड माइनस 4th सेकेंड या फॉर्मूला यहाँ पे t इक्वल टू 5th सेकेंड सब्सटीट्यूट कर देंगे। कितना सब्सटीट्यूट करेंगे t इक्वल टू 5th सेकेंड। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन टाइम के इक्वेशन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। किसमें टाइम के इक्वेशन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ
ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग भाई? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5 along a straight line then find distance and displacement in 5th सेकेंड। किसमें फाइंड करना है? 5th सेकेंड में फाइंड करना है हमें। अगर ऐसे गिवन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग 5th सेकेंड में फाइंड करेंगे? सॉरी, तो जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें कहीं पार्टिकल जो है रिटर्न तो नहीं कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, मतलब ऐसे गया फिर रिटर्न करने लगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये रिटर्न, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो जहाँ भी रिटर्न करेगा वहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए जरूर रुकेगा। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मान लिया जाए कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा था और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया, उसके बाद रिटर्न करना शुरू किया। क्या अचानक रिटर्न करेगा? जरूर यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे जाएगा और 0.0000001 सेकेंड के लिए ही रुकेगा, लेकिन रुकेगा तभी रिटर्न कर सकता है, विदाउट रुके वह रिटर्न नहीं कर सकता है। इसका मतलब जब भी इक्वेशन ऐसे गिवन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। यहाँ पे भी देखते हैं यक्स हमें गिवन है क्या, 2t स्क्वायर प्लस 5। तो देखते हैं रिटर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ x, और v इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 5, और v इक्वल्स टू हो जाएगा 4t। क्या हो जाएगा, 4t। क्या यहाँ पर v 0 होगा? v इक्वल्स टू वेन v इक्वल्स टू 0, वेन v इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या हमें ऑब्टेंड होगा, 4t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पार्टिकल केवल इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, रेस्ट पर होगा, क्योंकि कह रहे v इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v इक्वल टू 0 रही होगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट कर देगा यहाँ से v इक्वल टू 0 या u इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पर, तो आगे कहीं पर भी ये रुकेगा नहीं। इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्री हो गए कि ये रिटर्न नहीं करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग क्लियर हो गए। सबसे पहले इसी को डिसाइड करेंगे कि कहीं बीच में रिटर्निंग पॉइंट तो नहीं मिल रहा है। अगर बीच में रिटर्निंग पॉइंट मिल गया, बीच में अगर रिटर्निंग पॉइंट मिला तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी 4t ऑब्टेंड हो गया, और वेलोसिटी के बेस पर हम लोग फाइंड कर लिए कि कोई रिटर्निंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, फाइंड कर लेते हैं। किस सेकंड में हमें फाइंड करना है, 5th सेकंड में। किसमें, 5th। और 5th सेकंड होगा कब, जैसे ही 4th सेकंड समाप्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स टू 5। t इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 5। तो इसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा वह x4 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या ले लेते हैं, x5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x5। तो कह दिया 4 सेकेंड में t इक्वल टू इन t इक्वल टू 4 सेकेंड, इन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, x4 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, 4,
और ये हो जाएगा 32 प्लस 5 इक्वल टू 37 मीटर। अगर ये मीटर में गिवन हो तो, किस में गिवन हो, मीटर में गिवन हो, तो यहाँ से हमें 37 मीटर ऑब्टेंड हो जाएगा। इन t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इन t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 सेकेंड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और क्या हो गए x5 इक्वल्स टू 2, अभी वही रखेंगे और t के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 स्क्वायर और प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 और प्लस 5 55 हो जाएगा। तो अब कह दिया जाए कि ये जो डिस्टेंस होगा d5 होगा। क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो d5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से x5 माइनस x4, x5 माइनस x4, हैंस 55 माइनस 37 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा 18 मीटर। अब देखते हैं हम लोग क्या, इसको तो हम लोग कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिए, क्या फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी तो v इक्वल्स टू फाइंड किए थे। सेकेंड मेथड में अगर हम यूज करना चाहें तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। अब आप लोग की एक बात ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन तभी आप लोग को सॉल्व करना आएगा जब क्वेश्चन की रीडिंग आप लोग बार बार करेंगे। इतनी बार क्वेश्चन की रीडिंग कीजिए कि एक बार पढ़ने में ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। अधिकतर बच्चों के पास यही प्रॉब्लम हो गया है आजकल कि वे क्वेश्चन की रीडिंग नहीं करते हैं तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन समझ में आने का मतलब, कई क्वेश्चन तो समझ में आ जाए तो 70% हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन की रीडिंग अधिक से अधिक कीजिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर बताएंगे आप लोगों को। तो कहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स उसी को आएगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, रीजनिंग, इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाएगा तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो कहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी v कैसे फाइंड करेंगे, तो v इक्वल्स टू अभी तो फाइंड किए तो 40, तो इनिशियल वेलोसिटी e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू 4 इंटू टी के प्लेस पे 0। जब भी हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना रहेगा तो t इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, क्योंकि इनिशियल जो होता है वो t इक्वल टू 0 पर ही स्टार्ट होता है। अब कह दिया जाए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है d dt v, तो d dt अलग हो जाएगा और v के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 40, तो यहाँ से 4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे गिवन रहेगा कि सभी जो यूनिट है SI यूनिट में गिवन है। अब हमें u 0 मालूम हो गया, a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, n इक्वल टू कितना सेकेंड है 5th सेकेंड, n इक्वल टू क्या गिवन है 5। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों, x5 इक्वल्स टू u प्लस 1/2a 2n माइनस 1 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना गिवन है, u की वैल्यू गिवन है 0 और प्लस हाफ, a की वैल्यू 4 और ये क्या गिवन है 2 इंटू क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग 5 और माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,
18 मीटर। अभी इसके पहले हम लोग जब कॉन्सेप्ट से फाइंड किए थे तो भी हम लोग को 18 मीटर ही ऑब्टेन हुआ था, और जब हम लोग फॉर्मूले से फाइंड किए तो भी हमें 18 मीटर ही ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन फॉर्मूला में फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। किसको? एक्सेलरेशन को। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे कि जब रिटर्निंग पॉइंट मिलेगा और जिस टाइम में रिटर्न कर रहा है, अगर उस पार्टिकुलर टाइम में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो दोनों अलग अलग आ जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग कह रहे हैं, इफ इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 ले लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6, तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे इक्वेशन ऐसे गिवन रहेगा, हमें कह देगा कि t इक्वल्स टू थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल्स टू थर्ड सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं रिटर्निंग पॉइंट तो नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू गिवन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, वेलोसिटी v इक्वल्स टू लिखेंगे d dt ऑफ x, d dt ऑफ क्या लिखेंगे, x। तो यहाँ से लिखेंगे d dt ऑफ x के प्लेस पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t और माइनस 5, 2t माइनस 5। तो वेन v इक्वल टू 0, जब v क्या कर दिया जाए 0, वेलोसिटी जिस टाइम पे 0 हो जाएगा तो वो रिटर्निंग पॉइंट मिलेगा, t इक्वल टू 0 के अतिरिक्त कुछ और मिले। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी v 0 मिला था, लेकिन वो t इक्वल टू 0 पे मिल गया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे मिल गया था। अब यहाँ से कह दिया जाए हमें 2t माइनस 5 इक्वल टू 0, 2t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, t इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। और हमें पूछा किसमें, थर्ड सेकेंड में। किसमें पूछ लिया, थर्ड सेकेंड कब स्टार्ट होगा बच्चों, जैसे ही सेकेंड खत्म होगा, 2 सेकेंड समाप्त होगा, वैसे ही थर्ड सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू गिवन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और जो हम लोग वेलोसिटी ऑब्टेन किए हैं वो कितना है 2t माइनस 5, और जो रिटर्निंग पॉइंट मिला है t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। ये 3 इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं। ये तो गिवन है, इसको अभी ऑब्टेन किए हैं। ये रिटर्निंग पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, रिटर्निंग पॉइंट। अब हम लोग जरा इसको बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे पार्टिकल जाएगा यहाँ से, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा मोशन, कहाँ से, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया मोशन, और ये जाएगा कहाँ तक 2.5 सेकेंड तक। कहाँ तक, t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड तक। लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा, क्यों, एक इंस्टेंट के लिए रुक करके रिटर्न करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है हमें, सॉरी यहाँ हम लोग फाइंड किए हैं कि यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब t इक्वल 2.5 और t इक्वल टू 3 सेकेंड कहीं यहाँ पे आएगा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। तो अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि सेकेंड कहाँ पे रहा होगा, तो सेकेंड कहीं पर यहाँ पे रहा होगा। अब हमें नहीं मालूम सेकेंड कहाँ पे रहा होगा, 2 सेकेंड कहाँ पे रहा होगा, सेकेंड कहाँ पे रहा होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो सब, क्योंकि हमें अगर थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, किसमें, थर्ड सेकेंड में, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर
और t इक्वल टू 2.5। अब ये जो हमें मिला है रिटर्निंग पॉइंट, इस पर भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्टेंस का नहीं। तो t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 8t इक्वल टू 2 सेकेंड। अभी समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसको कैसे फाइंड करेंगे, x2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 सब्सिट्यूट कर, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस 10 और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके पहले भी हम लोग को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्या कि पार्टिकल किस पॉइंट से मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जब भी इनिशियल फाइंड करना हो तो t इक्वल टू 0 रख देंगे, x 0 इक्वल टू यहाँ पे रख दे 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 और प्लस 6 इक्वल्स टू 6 मीटर। इसका मतलब अगर हम लोग इसको बनाए सही से तो ये कैसे बनेगा, ये y एक्सिस है, इसे x एक्सिस से ज्यूम कर लिया जाए, तो जो पार्टिकल स्टार्ट किया अपना मोशन, ये कहाँ से स्टार्ट किया, t इक्वल टू x इक्वल टू 6 से, और यहाँ पे t इक्वल टू क्या था 0। t इक्वल टू 0 पर ही पार्टिकल x इक्वल टू 6 पे था और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल 0 पर आ गया, मतलब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। ये कहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब हम लोग देखते हैं कि t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर। पहले हम लोग पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, इनिशियल पोजीशन। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे कि पार्टिकल जो है वह 3rd सेकेंड में अगर फाइंड करना है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, ये तो कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही t इक्वल टू 2 सेकेंड समाप्त होगा तो 3rd सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड फाइंड करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ रिटर्निंग पॉइंट्स पर भी इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अब लिखेंगे 8t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 15, 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू अगेन कितना मिल गया 0। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, दोनों पर ये आकर 0 पर रुकेगा। t इक्वल टू 3 सेकेंड भी यहीं पे मिल रहा है। अब t इक्वल टू जो रिटर्निंग पॉइंट है उसको फाइंड कर लेते हैं। ऐसे गया था पार्टिकल 8t इक्वल्स टू 2.5, 8t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2.5। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे x 2.5 इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पे 2.5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6 लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्लस 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6.25, ये क्या हो जाएगा 6.25 माइनस ये हो जाएगा 12.5 और प्लस ए क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 12.25 और माइनस ये हो जाएगा 15.50 लिख सकते हैं इसको। तो जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा -0.25 मीटर। -0.25 मीटर का मतलब यहाँ पे कहीं पार्टिकल t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर, यहाँ पे x कितना ऑब्टेंड हुआ है -0.25 मीटर, -0.25 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चला, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, t इक्वल 2.5 सेकेंड पर यहाँ पर, और फिर यहाँ से रिटर्न किया, क्योंकि ये 2.5 वाला ही रिटर्निंग पॉइंट है, और रिटर्न करके कहाँ पे चला गया, फिर ओरिजिन पे चला गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर अपना मोशन स्टार्ट किया x इक्वल टू 6 से, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे, क्योंकि 2 सेकेंड पे यहाँ पे, 2.5 सेकेंड पे यहाँ पे, फिर 3 सेकेंड पे यहाँ पे। इसका मतलब मोशन इसी के बीच में रिटर्न हुआ है। t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 दोनों एक ही पॉइंट में मिल गए, और t इक्वल टू 2 से स्टार्ट करके 2.5 पर चला गया, 0.25 पर, फिर रिटर्न करके यहाँ पे आ गया।
तो हमें कह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया t इक्वल टू थर्ड सेकेंड में। थर्ड सेकेंड का मतलब हुआ जब पार्टिकल t इक्वल टू 2 के बाद t इक्वल टू 3 तक जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, फिगर से देखते हैं जरा। किससे देखते हैं? फिगर से। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है भाई, यहाँ पे कह दिया जाए t इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड अगर ध्यान से देखा जाए तो d थर्ड इक्वल्स टू ये जहाँ से स्टार्ट किया 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी 0 पर था, ऐसे लिखेंगे x3 माइनस x2, तो x3 भी 0 था यहीं पे, माइनस x2 भी 0 था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, किसमें, थर्ड सेकेंड में। यहाँ पे थर्ड सेकेंड क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इधर कितना चला 2, सॉरी ये 0.25 है, t इक्वल 2.5 है 0. तो 0.25 इधर कवर किया, 0.25 प्लस इधर भी तो 0.25 कवर किया, 0.25 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ से 0.50 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया थर्ड सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहें तो फॉर्मूले से भी ऑब्टेन कर लेंगे। कैसे, हमें वेलोसिटी मालूम है तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मालूम कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे भाई, u इक्वल्स टू यहाँ पे जो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v0, 0 का मतलब यहाँ भी तो लिखेंगे क्या, v जब ऑब्टेन किए थे तो यहाँ पे 2t माइनस 5 था ना, ठीक है। तो 2 और t के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, क्योंकि जब भी हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना रहता है तो t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी। और अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन तो कैसे फाइंड करेंगे, a इक्वल्स टू लिखेंगे d dt ऑफ v, d dt ऑफ v है d dt ऑफ v, v के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें 2t माइनस 5, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2t माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन रहेगा सभी जो क्वांटिटीज है SI यूनिट में है, तो ये a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह दें डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे भाई, थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा d3 इक्वल्स टू लिखेंगे u प्लस 1/2a और 2n माइनस 1, u की वैल्यू हमें ऑब्टेंड है -5 प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड है 2, और ये जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये -5 है, -5, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6 माइनस 1, ये +5 हो जाएगा, तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा हमें 0। और हम लोग कॉन्सेप्ट से भी फाइंड किए थे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, लेकिन इससे हम लोग डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हैं, केवल क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे गिवन रहेंगे जिसमें पार्टिकल कुछ समय तक एक्सेलरेट रहेगा, उसके बाद डीएक्सेलरेट हो जाएगा, डिसलरेट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन गिवन रहेगा इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेलोसिटी ले लेते हैं, if velocity of a particle is given by v equals to 3 minus t, then find 2 minus t कर लेते हैं, कोई दिक्कत, then find distance covered in 4 सेकेंड। कितने सेकेंड में फाइंड करना है
4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाए, कैसे फाइंड करेंगे भाई? सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ 2 माइनस टी गिवन है। क्या गिवन है? मॉड ऑफ टी। तो जो लोग मैथ पढ़ते हैं वो लोग तो मॉड इजीली हटा लेंगे, लेकिन जो लोग बायस होंगे उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी फिजिक्स में मॉड पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो मॉड के भीतर जो भी क्वांटिटी है उसको जीरो बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब टी इक्वल्स टू 2 जो रहेगा वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पे। और t इक्वल टू 2 के लेफ्ट में ए निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब ऐसे लिखेंगे, इसके पहले माइनस आ जाएगा 2 माइनस टी, और इसके राइट में क्या आ जाता है? पॉजिटिव आता है 2 माइनस टी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसके लेफ्ट में निगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा। या अगर वैसे ना समझ में आए तो t इक्वल टू 2 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट ले लें, 1 आएगा, 0, 2 से छोटा कोई भी क्वांटिटी ले लें, 1 ले लें, और 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, t इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल मेथड क्या है? सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, t इक्वल टू 2 हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, और t इक्वल टू 2 दिखा लेंगे। 2 के इधर कोई भी क्वांटिटी 1, 0, -1, -2 कुछ भी लेकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करें तो पॉजिटिव आएगा, और अगर इसके भीतर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे v इक्वल टू पॉजिटिव ही मिलेगा, 2 माइनस टी प्लस में आएगा। और t इक्वल टू 2 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी ले, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे रख देते हैं 5 रख देते हैं, तो 2 माइनस 5 निगेटिव आ जाएगा, -3, और निगेटिव आएगा तो इसके पहले यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, -2 माइनस टी। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे कि अगर मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स में तो मॉड कैसे हटाएंगे। मॉड हटाने के लिए मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसे 0 बना देंगे, और उसके बाद उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट लेकर इसमें रखेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव रखेंगे, और राइट में भी लेकर एक पॉइंट रखेंगे। अगर ये निगेटिव आ जाए तो मॉड हटने के बाद इसके पहले निगेटिव साइन आ जाएगा। और ये हमको किसके किसके बीच में पूछा है? ये कहाँ से? 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड का मतलब 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? ये t इक्वल्स टू 0, और ये t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4। t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 4 तक बीच में क्या गिवन है? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट दिया है जहाँ पर पार्टिकल का मोशन का नेचर चेंज हो जाएगा। मोशन का नेचर क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक टाइम निगेटिव है, टाइम का जो फंक्शन है निगेटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? अब हम लोग जरा ध्यान से देख लेते हैं। तो v इक्वल्स टू लिखेंगे, v के दो फंक्शन मिले हमें, 2 माइनस टी। 2 माइनस टी कब मिलेगा? जब t की वैल्यू क्या होगी? t इज लेस देन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से छोटा रहेगा तो वेलोसिटी ये मिलेगा, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। t माइनस 2 कब ऑब्टेंड होगा? जब t की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी का अभी फंक्शन मिला है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे भाई? a इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ v। डी डी टी आप क्या लिख देंगे? v। डी डी टी आप जब v लिखेंगे तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये लिखेंगे t इक्वल्स टू लेस देन 2, और यहाँ पे लिखेंगे t इज ग्रेटर देन 2। तो दो सिचुएशन में मिला हमें, एक जगह वेलोसिटी ये मिला है, दूसरी जगह वेलोसिटी ये मिला है, और उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किए? डिफ्रेंशिएट करके। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -t का -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या ऑब्टेंड हुए? वेलोसिटी ऑब्टेंड हो गया और एक्सेलरेशन ऑब्टेंड हुआ। क्या ऑब्टेंड हुआ? एक्सेलरेशन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन के लिए हम लोग क्या ऑब्टेंड कर लेते हैं? डिस्टेंस कितना कवर हो। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो फाइंड कर लें, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में क्या लिखेंगे? इन मोशन फ्रॉम ए टू बी। इन मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी से जो मोशन होगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्टेंड करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे u इक्वल्स टू, यहीं से ले लेंगे क्योंकि ये t इक्वल टू 2 से छोटे में ये वेलोसिटी होगी,
2 माइनस 0, तो यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में अगर गिवन है तो। और एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, एक्सेलरेशन गिवन है -1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें पूछा है, x1 इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x1 इक्वल टू हो जाएगा u की वैल्यू कितना गिवन है 2, t की वैल्यू कितना गिवन है 2 सेकेंड ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक, 2 और प्लस हाफ ए -1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये लिखेंगे तो 4 और ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटू ए 4, ये हो जाएगा 2 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा बच्चों, 2 मीटर। अभी ए टू बी में 2 मीटर कवर किया, और अब देखते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक, बी टू सी में, इसमें देख लेते हैं बी टू सी, इन मोशन फ्रॉम बी टू सी, इन मोशन फ्रॉम बी टू सी, मोशन फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग फाइंड करें v u इक्वल्स टू, इसमें है इसमें किसी में, क्योंकि t इक्वल टू 2 पर हम लोग जो मॉड आया था 2 माइनस टू, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 माइनस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा 0, और कह दें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, a इक्वल्स टू गिवन है हमें, बी टू सी में एक्सेलरेशन क्या है 1 गिवन है, कितना गिवन है 1, तो हम लोग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस x2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो u है वो कितना गिवन है 0 इंटू टी और प्लस हाफ, a की वैल्यू कितना गिवन है 1, और t की वैल्यू कितना गिवन है, t जो गिवन है वो 2 हो जाएगा अगेन, क्यों, क्योंकि बी टू सी में t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 तक था यहाँ पे, इसका मतलब 2 और 4 के बीच कितना टाइम लगा होगा 2 सेकेंड, और यहाँ से टोटली ये मिल जाएगा 4/2 इक्वल्स टू अगेन 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर, तो अगर कह दिया जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया होगा, क्या किया गया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया होगा, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे गिवन है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4, क्या है, तो ए था, ए बी था, ए सी था, इसमें भी 2 मीटर है और इसमें भी क्या है 2 मीटर, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस कवर्ड हुए वो 4 मीटर होगा। नेक्स्ट एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है उसको भी बता दिया जाए कि हम लोग कई क्वेश्चंस को हम लोग एवरेज वेलोसिटी से कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे गिवन हो क्वेश्चन इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेटिंग with constant acceleration of 4 meter per second square, 4 meter per second square, then find distance in 6 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड में क्या गिवन है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे सोल्यूशन में करेंगे तो u इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे t इक्वल टू हमें गिवन है, t इक्वल टू क्या गिवन है 6 सेकेंड गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू, और a भी गिवन है, a कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीनों पॉइंट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस हम लोग फाइंड करें तो x इक्वल्स टू लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है 10 और t की वैल्यू क्या है 6 प्लस हाफ a
ए की वैल्यू कितना गिवन है 4 इंटू टी कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 60 और प्लस ये हो जाएगा 72 क्योंकि ये 2 हो जाएगा और 36 तो कितना हो जाएगा 2 और 132 इतना मीटर हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम लोग इसको अलग तरीके से फाइंड करना चाहें विदाउट इस फॉर्मूले का तो भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है 10 और फाइनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है एक्सेलरेशन क्या गिवन है 4। तो v इक्वल्स टू लिखेंगे u प्लस AT और u की वैल्यू कितना गिवन है 10 a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू कितना टाइम तक गिवन है हमें 6 सेकेंड तक। तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 24 कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 34 मीटर पर सेकेंड। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हटा देंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखेंगे v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस u बाई 2 दोनों को ऐड कर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 34 अपान 2 ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। अब हमें एक्सेलरेशन की आवश्यकता नहीं। शुरू में हम लोग फार्मूला पढ़े थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और यहाँ पे स्पीड या हम लोग एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एवरेज स्पीड क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे क्या करते हैं स्पीड कितना हम लोग फाइंड किए 22 इंटू टाइम कितना गिवन है टाइम है 6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13 मीटर दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहा है। कहने का मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है चाहे तो ऐसे सॉल्व करें या तो ऐसे सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ईजी कर देता है जब विद कंडीशन क्वेश्चन गिवन रहेगा। तो ये मेथड क्या करता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लें या स्पीड को और उसका एवरेज जो फाइंड करेंगे वह ये बता देगा कि न 10 से चले न 34 से बल्कि एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे 22 से। एवरेज का मतलब हुआ न 10 क्योंकि यहाँ पे 10 होगा 11 12 15 20 ऐसे करते करते 34 तक बढ़ा होगा। तो ये बढ़ने को न लेकर के कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कितने से 22 से तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जो इस सिचुएशन में कवर किया होगा। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को हटाने का यही तरीका है कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लें और शुरू से ही हम लोग क्लास 6 से पढ़े डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 22 इंटू टाइम 6 दिया है 132 यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा।